हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। और आगे बढ़ते हुए आज हम प्रश्नावली 6.3 का 15वां क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें दिया गया है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है उसी टाइम पे। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको इस सवाल में पूछा क्या गया है, सबसे आखिरी में लिखा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें एक मीनार बनानी पड़ेगी। तो यहाँ से हमने क्या किया, और वैसे भी यहाँ स्तंभ भी है, ध्यान से समझो, और मीनार है। तो स्तंभ यानी होता है खंबा। तो स्तंभ या मीनार में बड़ा कौन होगा? ऑब्वियस सी बात है, मीनार बड़ी होगी। तो जब भी हम चित्र बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि मीनार बड़ी होगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इस तरीके से मीनार बना दी। नमूना आकृति हमने बनाई कि ये मान लो मीनार है, और मीनार की जो छाया है वो इस तरीके से नीचे आएगी। तो ये मीनार की छाया यहाँ हम मान लेते हैं कि जैसे मान लो कि मीनार है पी क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा कि पी क्यू, और उसकी जो छाया है वो मान लेते हैं पी क्यू आर। क्यू आर जो है वो छाया है, ये क्यू आर छाया है। तो मीनार की छाया की लंबाई कितनी दी गई है? 28 मीटर। तो हमने यहाँ पे लिखा कि ये जो 28 मीटर है ये पूरी क्यू से लेके आर तक की दूरी है। ये देख लो, ये क्यू आर पूरी 28 मीटर है। अब हमने क्या किया कि P को R से मिला दिया। सबसे पहले यही काम करना है आपको कि P को R से मिला देना है। ये देख लो, तो ये केवल मीनार के लिए चित्र बन गया। लेकिन इसमें एक बात पे गौर करना है, लिखा है उसी समय। उसी समय मतलब इसी चित्र के अंदर एक दूसरा चित्र आने वाला है। उसी समय जो स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर हो रही होगी। तो हम क्या करेंगे, जो छाया है वो नीचे ही बनेगी। तो हम स्तंभ को ऐसे ही इसी चित्र में सेट करेंगे ताकि उसकी छाया नीचे आए। तो हमने कहा कि ये चित्र तो बन गया, तो इसी में हम स्तंभ बना देते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे स्केल रखा और यहाँ एक स्तंभ बना दिया, इसी में सेट कर दिया, इसी चित्र में। तो उसी टाइम पे क्या होगा कि स्तंभ की परछाई भी आगे की ओर बनेगी। मान लेते हैं कि सूरज इस तरफ है, ये सूर्य जरूर बनाना अगर आप चित्र बनाओगे, ताकि पता लगे कि परछाई इस तरफ बनेगी, सूरज के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये मान लो कि ये स्तंभ है, ए बी मान लेते हैं इसे। और इसकी जो छाया है वो कितनी है, स्तंभ की छाया कितनी है? 4 मीटर। तो 28 मीटर टोटल है, लेकिन उसमें से 4 मीटर जो है वो इस स्तंभ की बन रही है। तो चित्र ऐसे बनेगा, और बिना चित्र बनाए आप इसको नहीं कर सकते, इसलिए चित्र बनाना जरूरी है। अब इन्होंने कहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, जबकि स्तंभ जो है, स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? 6 मीटर। स्तंभ कितना है? 6 मीटर ऊंचा है, तो यहाँ पे 6 मीटर। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, इसे हम x मान लेते हैं, x मीटर। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना कि हमने जो चित्र बनाया है इसको हम अलग से काट के रख लेते हैं। तो ये देखो, हमने चित्र अलग से रख लिया। अब हम लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया गया है। तो हम लिखेंगे कि स्तंभ AB की ऊंचाई हमें दी गई है। स्तंभ AB की ऊंचाई कितनी है? 6 मीटर। ये पहली चीज है जो हमें दी गई है। इसके अलावा छाया की लंबाई, छाया BR की लंबाई, तो लिखेंगे छाया BR बराबर कितनी है? 4 मीटर। ये भी हमने लिख लिया। और मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। मीनार की छाया जो है वो लिख लेते हैं। मीनार की छाया की लंबाई कितनी है? मीनार की छाया टोटल QR है, QR। अब वो कितनी दी गई है? 28 मीटर। तो हमने लिखा 28 मीटर हमें वो दी गई है। और मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, तो हम लिखेंगे मीनार की ऊंचाई जो हमें ज्ञात करनी है वो कितनी है? PQ, वो हम x मीटर मान लेते हैं। अब ध्यान से समझना कि अगर हम देखें तो त्रिभुज PQR
तो हम देखें कि जो त्रिभुज पी क्यू आर है, पी क्यू आर तथा त्रिभुज ए बी आर, ये दोनों समरूप हैं। क्यों समरूप है? आपको पता होना चाहिए कि कोण R दोनों में है और ये कोण Q और कोण भी 90-90 के हैं, ठीक है, क्योंकि ये सीधे लंब है तो समरूप है। तो समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं हैं वो अनुपातिक होती हैं, तो लंब के बटे लंब हो जाएगा। तो इसलिए हम लिखेंगे कि PQ के बटे में हम AB लिख सकते हैं, लंब के बटे लंब, और आधार के बटे आधार लिख सकते हैं। तो आधार क्या है बड़े त्रिभुज का? QR, और छोटे त्रिभुज का आधार क्या है? BR, ठीक है। बड़ा त्रिभुज PQR है, देखो आप, बड़ा त्रिभुज है, और छोटा त्रिभुज क्या है? ABR है। तो बड़े त्रिभुज की PQ के बटे में छोटे त्रिभुज AB लिख सकते हैं। तो PQ लंब के बटे लंब, और आधार क्या है? QR, तो QR के बटे में छोटे त्रिभुज का आधार BR आ जाएगा, तो आधार के बटे में आधार आ गया। अब जो PQ है वो कितना है? X है, और AB कितना है? AB है 6, तो AB की जगह पे हमने लिख दिया 6 बराबर QR कितना है? 28 है, और BR कितना है? 4, तो 4 से काट दो, 4 सत्ते 28, 7 बार कटा, तो x बटे 6 बराबर कितना आ गया? 7, बटे में कुछ नहीं है तो 1 कर सकते हैं, त्रियक गुणा कर दो, x से कम x बराबर 7 42, तो 42 मीटर जो है वो मीनार की ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है। तो लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई 42 मीटर है। और इस तरीके से हम समरूप त्रिभुज की हेल्प से ये यहाँ पे ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं ताकि आप भी अच्छे से नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ें। और अगर आप मेरे हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएंगे। उसके लिए आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है 9131471072, उस पर मैसेज करना होगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 9131471072। इस पे आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपको नोट्स की जानकारी मिल जाएगी। मेरे पास मैथ के नोट्स हैं, मैथ के ऑब्जेक्टिव के नोट्स हैं, कारण सहित उनमें आंसर लिखा है, डेमो भी आपको भेज दूंगा, और साइंस के भी नोट्स हैं। और उसकी पूरी प्रॉपर जानकारी लगेगी कि आपको नोट्स कैसे मिलेंगे, तो वो आप देखिए। बाकी के वीडियोज़ देखने के लिए आप प्लेलिस्ट फॉलो करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।